आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन एक और बार हमें ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ आप सबों के सामने खड़े हो सकूं। आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात को बताने के लिए आज हम आपके सामने इस परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं। हम इस विषय को बताने से पहले हम आपको चाहेंगे कि हम एक कहानी के माध्यम से आपके पास इस परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट कर सकें। ये कहानी है उस समय जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की थी। इस सृष्टि में परमेश्वर ने अपने मुख से हर एक शब्द से उसने सारी पृथ्वी की एक एक चीज की रचना की है। लेकिन उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसने मिट्टी सानी, उसको एक पुतला बना के तैयार किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसके वजह से मनुष्य जो है वो एक जीविता प्राणी बन गया। लेकिन इस बात को हम ये बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुख से बोलकर उसको रचा है, लेकिन मनुष्य को सिर्फ उसने अपने हाथ से बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस सृष्टि से प्रेम करता था। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया था तो ये रस्सी जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे आपसे प्रेम करता है। जैसे ये रस्सी आपको नजर आ रही है, ये रस्सी जो है ये पृथ्वी को दर्शाता है। ये पृथ्वी बिल्कुल सुनसान और बेडौल पड़ा हुआ था और परमेश्वर अपने मुख से सब कुछ बोल करके बनाया। इसके बनाने के बाद जब उसने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर जो है उस मनुष्य को एक बगीचे में रखा, जिसे वो प्रतिदिन आकर मिलता था, बातचीत करता था, अपना समय वहां व्यक्त करता था। उस समय संसार में उस पृथ्वी में कोई भी पाप, कोई बुराई वहां नहीं थी। लेकिन एक बात को हम पा रहे हैं, जब तक उस मनुष्य ने पाप नहीं किया था तब तक उनके अंदर में कोई भी रुकावट परमेश्वर से मिलने के लिए या कोई बाधा परमेश्वर के पास जाने से नहीं था। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति ने पाप किया उस दिन परमेश्वर के साथ का संबंध खत्म हो गया था। जैसे ये एक रस्सी है, ये बिल्कुल सुनसान है। परमेश्वर को जब इच्छा करे मनुष्य के पास आ सकता था और मनुष्य को जब इच्छा करे वो परमेश्वर के पास जा सकता था। कारण क्या था? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी बाधा नहीं थी। कारण क्या था नहीं बाधा होने का? क्योंकि उस समय उनके पास, उनके जीवन में पाप नहीं था। लेकिन जब पाप उनके जीवन में आया, वे परमेश्वर के पास जाने से वंचित होने लगे। कैसे? परमेश्वर ने उस अदन की बगीचा में एक सुंदर सा वृक्ष लगाया था और उस बगीचे में सारे फल फूल खाने का आदेश उसको मिला हुआ था। लेकिन एक वृक्ष का फल जो था परमेश्वर उसे खाने से मना किया था, वो था जीवन और विवेक का जो वृक्ष था। उस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन ज्यों ही उस व्यक्ति ने उसको खाया, उसके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। सर्प ने बड़ी चतुरता से उस हवा के पास आया और उसको बहकाया। उसको बहकाने के बाद उसको खिलाया। उसके जीवन में यह पाप उमड़ आया, जिसकी वजह से वो स्वयं खाई ही उसके बाद अपने पति आदम को भी उसने खाने को दी, जिससे आदम और हवा अब दोनों व्यक्ति उस बगीचे में पाप कर बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं मेरे प्रियो कि यदि आदम उस वक्त में अपनी गलती मान लिया होता तो शायद परमेश्वर उसको क्षमा करता। अब ये व्यक्ति दोनों क्या किए? फल को खा लिए और अपने आप को उस बगीचे में छिपा लिए। जैसे प्रतिदिन की समय थी, परमेश्वर जो है आदम से और हवा से मिलने के लिए जब उस बगीचे में आया, उस बगीचे में परमेश्वर आकर के आदम को आवाज देता है, हे आदम तू कहां है? आदम परमेश्वर की आवाज को सुन करके डर जाता है
और परमेश्वर को जवाब देता है, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया और मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर ने उस आदम से पूछा कि ये बताओ, तुम्हें किसने जता दी, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नंगे हो? तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल को खाया जिसे मैंने तुझे खाने से मना किया था? तो आदम जो है अभी अपने आप को बचाने के लिए दोष लगाता है अपनी पत्नी पर। परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया था उस स्त्री ने मुझे खिलाया, इसलिए मैंने खाया। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, उसको डांटा, उस बगीचे से खदेड़ कर बाहर कर दिया। उसके बाद हम क्या पाते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमी उसका 3 अध्याय उसका 23वां आयत में, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मेरे प्रियो, यदि आदम उस दिन पाप नहीं किया होता तो शायद वो परमेश्वर की महिमा से वंचित नहीं होता, उससे रहित नहीं होता, क्योंकि एक आशीष का बगीचा था जिसमें आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से नियुक्त किया था। उस आशीष से परमेश्वर ने उसको रहित कर दिया। कैसे रहित किया? जब मनुष्य के जीवन में वो पाप आया तो परमेश्वर के बीच का जो प्रेम है वो प्रेम उसके जीवन से समाप्त हो गया और उसके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। हमने आपको रस्सी दिखाई थी, यह रस्सी एकदम सुनसान थी। वो परमेश्वर मनुष्य से कभी भी मिल सकता था, कभी भी बातचीत कर सकता था, लेकिन जब उनके जीवन में पाप आया तो वो जीवन में उस रस्सी में गांठ पड़ गई। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रुकावट खड़ा हो गया जो परमेश्वर और मनुष्य से मिल नहीं पाता या मनुष्य परमेश्वर से मिल नहीं पाता था। हम चाहेंगे कि इस रस्सी को हम काट के हम आपको दिखाएं कि कैसे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट आई। अभी जो रस्सी जो था, जो एक सीधा लंबा था, वो परमेश्वर और मनुष्य को दर्शा रहा था, लेकिन अब यह रस्सी जो है 2 भाग में बट गया है, यह 2 टुकड़ा में हो गया है। हम देख रहे हैं एक टुकड़ा ऊपर में है और एक टुकड़ा नीचे है। कारण क्या है? इनके जीवन में अब पाप प्रवेश कर गया है। हम चाहेंगे कि कोई एक जन इसको बांधने में आपको मदद करेंगे। अब ये हम देख रहे हैं इस रस्सी को हमने गांठ लगा करके इसको जोड़ रखा है। अब ये जो है ये परमेश्वर एक तरफ मनुष्य है।
तुम अनंत जीवन पाओगे। यह अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने इस पृथ्वी पर आना पड़ा। परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा कि हम मनुष्य का पाप का उद्धार हो सके। उस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमारे और आपके उद्धार के लिए जन्म लिए। उनको जन्म लेने के लिए कोई जगह नहीं था, गौशाले में जन्म लिया। 33.5 साल की उम्र में वो अपनी सेवकाई को की, अपने परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को पूरी की, और उसके बाद हमारे और आपके अधर्म को दूर करने के लिए, हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़वाने के बाद उनको पकड़ा, लोग मारा, पीटा, उनको कोड़े मारे, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया, उनके हाथ पर कील ठोके। क्यों? ये एक वजह है। उतना दुख सहने के पीछे प्रभु का वजह है, वो ये है कि वो आपसे और हमसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम की वजह से ही, इसी कारण से उसने हमारे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। जैसे हमने सुना कि पशुओं का, पक्षियों का, जानवरों का लहू बहाने से पाप से मुक्ति मिलती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पाप को दूर करने के लिए लहू बहाया। जब परमेश्वर आरंभ में सृष्टि को रचा, उस वक्त परमेश्वर जब इच्छा करे मनुष्य के पास आ सकता था, और मनुष्य को जब इच्छा करे वो परमेश्वर के पास आ सकता था। लेकिन जब पाप उसके जीवन में आया मेरे प्रियो, न परमेश्वर अब मनुष्य के पास आ सकता है, अब न मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अब इस अंधेरे में, उस बुराई में डुबा दिए हैं कि परमेश्वर कौन है हम तो जानते ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए लहू बहाया। वो लहू जो हमारे और आपके पाप को ढाक दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो बुराइयां थी वो दूर हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया और हमारे पाप को हमसे दूर किया, और हमारे जीवन से वो पाप हमेशा के लिए दूर चला गया है। अब देखिए प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर पड़ा, हमारे जीवन से वो पाप हमेशा के लिए मिट गया है। क्यों उसने इस पाप को हमारे जीवन से मिटाना चाहा? क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है। वो आपसे और हमसे प्रेम करता है, इसी कारण है अब एक और बार ये रस्सी फिर से सुनसान और खाली हो गया। अब परमेश्वर जब चाहे मनुष्य के पास आ सकता है। अब परमेश्वर जब चाहे मनुष्य से बातें कर सकता है। मनुष्य को जब चाहे वो परमेश्वर से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अब वो पाप, अब वो बुराई वो नहीं रहा। आइए हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और एक पल हम अपने आप को सोचें कि हमारे जीवन में क्या वो पाप बुराई है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रखा है। हम एक बार इस बात को सोचें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। शायद हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य स्थान देने वाला हमारा मोबाइल होगा, जिसे हम अधिक प्रेम करते हैं, हम उसके पीछे अधिक समय व्यक्त करते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहें, प्रभु वो समय हमें दे, वो बुद्धि दे प्रभु, कि हम अपने जीवन से उस पाप बुराई को दूर करने पाए और तेरे सन्मुख में तुझसे प्रेम करने वाले जब जब हमारी इच्छा करे प्रभु, हम तेरे पास आने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सबों के जीवन में आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देने पाए। Hey there.
subscribe to my channel. And also press this bell icon.